प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं वे प्रार्थना तो करते हैं परंतु बाइबल नहीं पढ़ पाते, उनके पास समय नहीं होता बाइबल को पढ़ने का। तो क्या हम सभी लोगों को बाइबल पढ़ना जरूरी है या फिर नहीं, या फिर हम कभी कभी पढ़े, या फिर इसे पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? इन्हीं विषयों पर हम लोग ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्यों बाइबल पढ़ना जरूरी है। एक वचन हम लोग निकालेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 17 अध्याय 18 और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इस व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इस विधि की सारी बातों के मानने की चौकसी करना सीखें। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है कि जब कोई राजा गद्दी पर बैठे, जब किसी का राजा होने के लिए अभिषेक हो, जब कोई राजा बने, तो वो इस काम को करे। क्या काम करे कि ये व्यवस्था की पुस्तक जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, वो 10 आज्ञाएं, पूरी व्यवस्था, नियम कानून, इस पुस्तक की वो एक कॉपी बना ले। मीन्स पुस्तक तो लेवियों के पास रहेगी, याजकों के पास रहेगी, लेकिन उसकी एक कॉपी वो लिखवा ले अपने लिए, पर्सनल एक बुक वो अपने लिए बना ले, एक व्यवस्था की बुक वो अपने लिए एक और बना ले। एक तो है ही जो परमेश्वर ने दी है, जो व्यवस्थापकों के पास, जो याजकों के पास, लेवियों के पास है, जो सिखाया करते हैं, लेकिन एक राजा अपने लिए बनवा ले और उस पर वो दिन रात ध्यान करे, उस पुस्तक पर। इसलिए नहीं कि वो उस पुस्तक को संभाल कर रख दे या फिर राजगद्दी के ऊपर उस पुस्तक को लगा दिया जाए, नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो उस पुस्तक पर रात दिन ध्यान करे, मनन करे कि इस पुस्तक में क्या क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है और इसको मैं कैसे अपने राज्य में इस्तेमाल कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, उपयोग कर सकता हूं। इसलिए वो उस पुस्तक को बना ले और उस पुस्तक को वो दिन रात पढ़ता रहे और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने की चौकसी करे, उसके अनुसार करने की चौकसी करे। तो मीन्स अगर देखा जाए तो ये एक परमेश्वर की आज्ञा है कि हमको बाइबल को पढ़ना जरूरी है। ये परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मर्डर मत करना, वैसे ही एक आज्ञा ये भी है कि हम बाइबल को पढ़ें। यह हमारे लिए मस्ट है, जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए कि वो बाइबल को पढ़े। क्यों पढ़े, इसके क्या फायदे हैं, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि क्यों बाइबल को पढ़ना जरूरी है। पहली बात कि वो परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसके वचनों को पढ़ें, उसके नियम कानूनों को पढ़ें, उसके बारे में हम लोग जानें। ये परमेश्वर चाहते हैं, उसकी आज्ञा है। यहां पर राजा के लिए ये कहा गया, और आप भी परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। आप भी राजपदधारी याजकों के समाज हैं, आप उसके प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए आपको भी बाइबल पढ़ना जरूरी है। राजा का अभिषेक किया जाता था और आप जानते हैं कि आपका भी अभिषेक किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इसलिए आपको भी यह जरूरी है कि आप बाइबल को पढ़ें। एक और वचन हम लोग निकालेंगे, यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना इजरायलियों को लीड करने के लिए, इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए, मूसा के बाद जब उसे एक ओहदा मिला, जब परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया, जब परमेश्वर ने उसे चुना, एक तरीके से जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, तो परमेश्वर ने उसे एक विशेष आज्ञा दी।
और वो आज्ञा थी कि यह व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए। इस व्यवस्था की पुस्तक पर तो दिन रात ध्यान दिए रहना और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य करना। तो ये परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि तुझे क्या करना है, तुझे दिन रात इस पुस्तक पर ध्यान देना है, इसमें जो लिखा है उस पर ध्यान देना है। मीन्स इसे पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है, उस पर मनन करना है। ये तेरे चित्त से, तेरे मन से, तेरे विचारों से कभी भी दूर ना हो। इसे इस तरीके से अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने विचारों में, अपने मन में बिठा ले कि ये तुझसे दूर ना हो और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। तो इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा है कि आप और मैं, हम सब मसीह लोग वचन को पढ़ें और वचन को पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं तो आप जानते हैं हर एक आज्ञा के पीछे परमेश्वर की आशीषें छुपी हुई होती हैं। जब हम एक भी आज्ञा को फॉलो करते हैं, उसे पूरा करते हैं, तो उसके पीछे एक खजाना है। उस आज्ञा को पूरा करने के बाद एक खजाना है। मानो ये एक आज्ञा एक चाबी है और यदि आपने उसे पूरा कर दिया तो पूरा दरवाजा खुल जाता है और वहां से आप कोई भी बहुमूल्य चीजों को ले सकते हैं। इस आज्ञा के पीछे बहुत सारी आशीषें छुपी हुई हैं, उनको हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना कि आपको बहुत ही जरूरी है बाइबल को पढ़ना, क्योंकि यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तो बाइबल में जो आज्ञाएं हैं उन्हें आपको और मुझे पूरा करना है। और लिखा है कि तू बाइबल को पढ़ते रहना, मीन्स इस पुस्तक पर मनन करते रहना। उस समय बाइबल तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी रिटन फॉर्म में, जो कुछ भी परमेश्वर के वचन थे, उनके लिए परमेश्वर इन लोगों को आज्ञा दे रहा है कि उनको पढ़ते रहना, उन पर ध्यान दिए रहना। जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, जो परमेश्वर ने नियम कानून दिए थे, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी, उन पर ध्यान दिए रहना, उनके अनुसार अपने जीवन में चलना। और आज हमारे पास पूरी बाइबल है, बहुत से परमेश्वर के वचन हैं, उनको हमें, आपको और मुझे, हम सबको रोज प्रतिदिन उसे पढ़ना है। यहां पर लिखा है कि रोज दिन रात उस पर ध्यान दिए रहना, उसे पढ़ते रहना, ध्यान देना, मेडिटेट करना उस पर। ये क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, कैसे इस वचन को मैं अपने जीवन में अप्लाई कर सकता हूं, और भी बहुत कुछ हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन आपको फिलहाल आज के लिए यह समझना है कि आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। यदि आज तक आपने बाइबल नहीं पढ़ी तो आज से आप प्रतिदिन, चाहे आप थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन पढ़ना शुरू करें। अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में इस हैबिट को आप डालें और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो रात दिन बाइबल पर मनन करना शुरू किया, रात दिन पढ़ना शुरू किया, अधिक से अधिक पढ़ना शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के वचन को दिया। और आज भी हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, रोज सुबह से हम बाइबल पढ़ते हैं, उन वचनों पर मनन करते हैं। दोस्तों, मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, उस पर ध्यान करें, परमेश्वर की इन आज्ञाओं को आप पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहोशू की तरह, परमेश्वर ने आपको राजा की तरह अभिषेक किया है, नियुक्त किया है, ताकि आप दुनिया में जाकर उसके नाम का प्रचार करो। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आज से ही शुरू करें बाइबल पढ़ना। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष